जय हिंद। अगर ध्यान से देखोगे तो यह है पूरा पृथ्वी का मैप एंड ये है एशिया एंड एशिया पर भी यहाँ पर इस एरिया को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया एंड ये एरिया में इंडिया का डोमिनेंस था भाई साहब मिसाइल टेक्नोलॉजी में। स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है पूरा ये साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को डोमिनेट करके रखता था। कोई भी ऐसा मिसाइल किसी भी कंट्री के द्वारा बनाया नहीं गया है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर दे सकता है। लेकिन May 7 को एक ऐसा न्यूज आया पाकिस्तान की तरफ से जहां पर पूरी काया ही पलट गया। जो ब्रह्मोस यहाँ पर डोमिनेंस करके रखता था उसका डोमिनेंस थोड़ा सा कम तो हो गया है। डोमिनेंस क्यों कम हो गया भाई साहब? क्योंकि पाकिस्तान ने अपना फतेह 3 मिसाइल को इंट्रोड्यूस किया है ऑन May 7, 2026 एंड इसमें पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने चौंका कर रख दिया ये मिसाइल का जो स्पेसिफिकेशन वगैरह है उसको दिखाकर। एंड एक्सपर्ट वगैरह ये बोल रहे हैं कि जो डोमिनेंस इंडिया का इस एरिया पर था ब्रह्मोस को लेकर अभी ये पावर बैलेंस हो गया है। जहां पर पाकिस्तान के पास फतेह 3 मिसाइल आ गया है। खैर फतेह 1 फतेह 2 भी पाकिस्तान ने बनाया है लेकिन उतना पावरफुल हो नहीं था जितना ये फतेह 3 मिसाइल है, क्योंकि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो साउथ ईस्ट एशिया का जो पावर बैलेंस था, जो पावर डोमिनेंस इंडिया के पास था, ये अभी बैलेंस हो चुका है और पाकिस्तान के पास कुछ पावर आ चुका है। बट एक्चुअली ये फतेह 3 मिसाइल क्या है? क्या सच में ये पाकिस्तान का जो फतेह 3 मिसाइल है ये ब्रह्मोस को टक्कर दे सकता है? आज के इस वीडियो में देखेंगे भाई। एंड ये फतेह 3 मिसाइल को बनाने में भाई साहब चाइना का नाम भी बहुत ज्यादा आता है कि भाई साहब चाइना इसमें इन्वॉल्व है, चाइना का कुछ ना कुछ हाथ है यहाँ पर इसको बनाने में। उसको भी यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे। देखो पाकिस्तान ने एक जहाज बनाया है जिसका नाम है भाई साहब JF-17 थंडर। जेफ का मतलब होता है भाई साहब जॉइंट फाइटर, यानी कि पाकिस्तान एंड चाइना का इंजीनियर इसको मिलके बनाया है। यहाँ पर सच बात क्या होगा पता है? पाकिस्तान सिर्फ इसको पेंट किया होगा। ये जो ग्रीन कलर का पेंट देख रहे हो सिर्फ इसको पेंट किया होगा, पाकिस्तान का इतना ही होगा। लेकिन इसको पूरा डेवलप किया है चाइना एंड चाइना इसको बना के पाकिस्तान को बेचा है। एंड फन फैक्ट वाला बात क्या है पता है, जिसको सुनकर तुमको हंसी आएगी भाई साहब, पाकिस्तान इतना बेवकूफ भी हो सकता है। चाइना ये JF-17 थंडर को यूज ही नहीं करता है अपना मिलिट्री में, चाइना इसको यूज नहीं करता है। सही सुना तुमने। एंड पाकिस्तान इसको यूज करता है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइटर जेट है पाकिस्तान के लिए ये JF-17 थंडर। इसका 99% टेक्नोलॉजी चाइना बनाया होगा एंड कुछ 1-2% अगर पाकिस्तान ने कर दिया होगा, नहीं तो मेजोरिटी हाथ यहाँ पर चाइना का है। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये जो फतेह 3 मिसाइल है, इस मिसाइल में भी पाकिस्तान कुछ थोड़ा मोड़ा ही किया होगा, चाइना का यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूशन रहा होगा इसको बनाने के लिए। एंड एक्सपर्ट का मानने में भाई साहब ये जो फतेह 3 मिसाइल है ना, ये चाइना का एक HD-1 फैमिली है मिसाइल का, इस फैमिली से मिलती जुलती है इसका पूरा स्पेसिफिकेशन, चाहे इसका स्पीड हो, चाहे इसका रेंज हो, चाहे इसका एक्यूरेसी हो, सब कुछ। एक्सपर्ट का मानना यह है कि जो चाइना है ये पाकिस्तान को हेल्प किया है ये मिसाइल को बनाने के लिए, यानी कि चाइना ही इसको डेवलप किया है। तो मान सकते हो पाकिस्तान सिर्फ इसको यूज करेगा एंड इसको जो भी है पैसा चाइना को देना पड़ेगा फतेह 3 मिसाइल का बनाने का कॉस्ट। एंड फतेह 3 मिसाइल जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपर्ट कि भाई चाइना इसको बनाता है, पाकिस्तान इसको बना ही नहीं सकता है। पाकिस्तान के पास इतना अभी टेक्नोलॉजी ही नहीं है, पाकिस्तान तो सिर्फ बकरियां चराता है, इसको कैसे बना सकता है? देखो May 7 को पाकिस्तान ने एक मिलिट्री शोकेस ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम है मोरका-ई-हॉक। एंड इस मिलिट्री शोकेस में पाकिस्तान अपने टेक्नोलॉजी को शोकेस कर रहा था, पाकिस्तान अपने पावर को, अपने जनता को शोकेस कर रहा था, जहां पर इंडिया वगैरह और वेरियस कंट्रीज जो कि ये पावर को शोकेस करते हैं कभी ना कभी पूरे साल में अगर देखे तो एक बार मिलिट्री परफॉर्मेंस वगैरह करता है कंट्री। पाकिस्तान ये May 7 को ये जो फतेह 3 मिसाइल है इसको इंट्रोड्यूस किया एंड पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, एक टाइप का चौंका कर कि भाई हमारे पास भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिया को हम लोग टक्कर दे सकते हैं। चाइना इसको क्यों दिया है भाई? तुम्हें अगर अंदाजा थोड़ा बहुत भी होगा, क्योंकि ब्रह्मोस को इस एरिया में रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ड्यू टू द रीजन ऑफ ब्रह्मोस का जो भी टेक्नोलॉजी है। एंड चाइना काउंटर करने के लिए इंडिया को, पाकिस्तान को ये मिसाइल चेप रहा है कि इंडिया चाइना के ऊपर कम ध्यान देकर पाकिस्तान के ऊपर ध्यान दे कि भाई साहब पाकिस्तान के पास ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है तो हमको पाकिस्तान से सावधान रहना है एंड हमारा जो फोकस है चाइना से हट जाएगा, चाइना क्या कर रहा है। लेकिन चाइना को ये तो नहीं पता है कि भाई साहब हम बेवकूफ नहीं है, जो मिसाइल तुमने दिया है पाकिस्तान को उसका कोई भी भरोसा वगैरह नहीं है। ऐसे हमने बहुत बार हिस्ट्री में देखा है, चाइना मिसाइल मारता है नीचे गिरता है, फटता ही नहीं है। पाकिस्तान मिसाइल मारता है नीचे गिरता है, फटता ही नहीं है। क्यों? ये मेड इन चाइना मिसाइल है, तो इसीलिए हमारे को भरोसा बिल्कुल भी नहीं है चाइना के मिसाइल्स के ऊपर। लेकिन हाँ, उसको इग्नोर नहीं करना है, बट ऐसा पूरी तरीके से 100% फोकस हम लोग देकर नहीं बैठ सकते कि पाकिस्तान ने ये मिसाइल को डेवलप कर लिया है तो हमको भी ज्यादा से ज्यादा फोकस पाकिस्तान के ऊपर करना है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। एंड पाकिस्तान ने जो भी ये एक्वायर किया है चाइना का मिसाइल या बनाया है जो भी है, पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि भाई साहब इंडिया तुम्हारा डोमिनेंस अभी साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में नहीं है
एंड पूरी दुनिया को भी दिखाना चाहता है कि भाई साहब वी हैव द टेक्नोलॉजी ऑफ क्रूज मिसाइल एंड हम पूरी दुनिया में कहीं पर भी स्पीड से मार सकते हैं। एंड ये जो पाकिस्तान का मिसाइल्स वगैरह, पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी शोकेस हुआ था मिलिट्री का, इसमें पाकिस्तान ने अपना फाइटर जेट को शोकेस किया, इसमें अपना डिफेंस सिस्टम को शोकेस किया जो कि काम नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर। यहाँ पर नेवल शिप्स वगैरह भी शोकेस किया, यानी कि हर एक टेक्नोलॉजी जो भी पाकिस्तान के पास है, बकरी के ऊपर बैठ कर मारना होता है, जो भी टेक्नोलॉजी उनके पास है, सब कुछ यहाँ पर पाकिस्तान ने शोकेस किया था अपने जनता को। एंड इसी शोकेस में फतेह 3 मिसाइल को भी इन्होंने शोकेस किया था, जो कि पूरी दुनिया में सेंसेशन बन गया ऐसे पाकिस्तान को लग रहा है। बट देखो एक्चुअली इसको इग्नोर 100% नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसा स्पेसिफिकेशन भी है जो कि थोड़ा सा डरा देने वाली बात भी है कि सच में ब्रह्मोस का जो डोमिनेंस है ये खत्म हो रहा है। खैर काम करेगा ना करेगा ये तो फील्ड के ऊपर पता चलेगा भाई साहब कितना एक्यूरेट है ये मिसाइल वगैरह, लेकिन अगर इसका स्पेसिफिकेशन को तुम देखोगे एटलीस्ट पेपर पर तो भाई साहब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट मार्क 2.5 से लेकर मार्क 4 तक का स्पीड पकड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, यानी कि ऑलमोस्ट 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर हर घंटे ये ट्रैवल कर सकता है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1 घंटे के अंदर कैप्चर कर लेगा, बहुत ज्यादा स्पीड होती है यहाँ। एंड अभी हम देखेंगे ब्रह्मोस का स्पेसिफिकेशन वगैरह। एंड यहाँ पर इसका रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि पाकिस्तान MTCR का सदस्य नहीं है, तो MTCR के रूल के मुताबिक पाकिस्तान 300 किलोमीटर से ज्यादा का टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल वगैरह नहीं बना सकता, जैसे चाइना नहीं बना सकता। खैर चाइना तो बना के रखा हुआ है, पूरी दुनिया को नहीं दिखा था, लेकिन पाकिस्तान नहीं बना सकता। एंड इसका वार हेड का जो साइज है वो लगभग 250 kg है। एंड अगर ये पूरी मिसाइल का वेट को देखोगे तो 1.2 से लेकर 1.5 टन का वेट है। एंड इसका प्रोपल्शन सिस्टम को अगर देखोगे तो सॉलिड बूस्टर है एंड रामजेट इंजन यहाँ पर यूज होता है। जैसे ब्रह्मोस का एक कैपेबिलिटी ये है कि पूरा नीचे नीचे उठ सकता है, जितना हो सके उतना नीचे। भाई साहब दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है इस मामले में। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि भाई हमारा मिसाइल भी समुद्र के पूरी नजदीक से उठ सकता है। फायदा क्या होगा उनका कि भाई साहब जो एनिमी देश का रेडार है ये कैप्चर नहीं कर सकता है जो भी मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से फतेह 3 आ रहा है। क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान ये, लेकिन एक्चुअली क्या है ये ग्राउंड रियलिटी किसी को नहीं पता। एंड इसी को कंपैरिजन करके अगर तुम ब्रह्मोस का स्पेसिफिकेशन देखोगे, ब्रह्मोस का वेट जो है लगभग 2.2 से लेकर 3 टन के आसपास का है। एंड ये भी फतेह 3 की तरह 300 kg तक का एक्सप्लोसिव लेकर जा सकता है, लेकिन ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन हमने बना दिया एंड वहां पर ज्यादा वारहेड हम लोग लेकर जा सकते हैं। एंड सबसे डरावनी वाली बात यह है कि भाई ब्रह्मोस का स्पीड एंड जो फतेह 3 है उसका स्पीड मैच कर लेता है भाई साहब 2.8 से लेकर 3.5 मार्क तक, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्पीड लेकर चल रहे हैं दोनों मिसाइल सिस्टम। लेकिन बात कहां पर अटकती है कि भाई ब्रह्मोस टेस्टेड है भाई साहब, ब्रह्मोस काम करता है ग्राउंड पर। जो भी हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया है हमको भरोसा था ब्रह्मोस पर हो गया है। एंड ब्रह्मोस जो है तीनों सिस्टम पर लग सकता है, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो सी हो। लेकिन ये जो फतेह 3 मिसाइल है इसका अभी नामो निशान कहीं नहीं है कि कहां पर यूज हो रहा है, कहां पर यूज नहीं हो रहा है, कहां पर यूज हो सकता है, कहां पर यूज नहीं हो सकता है। एंड सबसे कंसर्न वाली बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान अपना डिफेंस टाइज बढ़ाते जा रहे हैं। खैर पब्लिकली तो नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका उसको रोक लेगा, लेकिन चाइना अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है, नावल शिप्स वगैरह दे रहा है एंड डिफरेंट अदर टेक्नोलॉजी जो भी डिफेंस में यूज होता है सब कुछ दे रहा है। क्यों? इंडिया का डोमिनेंस कम करने के लिए, इंडिया को बिजी रखने के लिए इस एरिया में, ताकि इंडिया चाइना के ऊपर ज्यादा फोकस ना कर सके। एंड ये जो फतेह 3 मिसाइल है इसको लेकर डरने की इतना ज्यादा अभी जरूरत नहीं है। फिर पाकिस्तान ने इसको बना दिया है ठीक है, लेकिन इंडिया के पास ब्रह्मोस का जो स्टॉक ये पाकिस्तान से ज्यादा है, इंडिया के पास पाकिस्तान से ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास ज्यादा नंबर ऑफ मिसाइल है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान से तगड़ा है। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री इंडिया पाकिस्तान से अच्छा है एंड हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम पाकिस्तान को 2-4 दिनों के अंदर धो सकते। तो इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये जो मिसाइल बना है इसके ऊपर भी भरोसा इतना ज्यादा कुछ नहीं है भाई, कहीं पर भी धोखा दे सकता है। मे भी ये जो ट्रक है इसके ऊपर ये मिसाइल फट जाए, कुछ मालूम नहीं है। देखते हैं, हम दुआ करते हैं पाकिस्तान का ये जो ट्रक है ये वहीं पर ही फट जाए और पाकिस्तान का जो फालतू का मिसाइल इन्होंने बनाया है ये खुद को ही मार डाले। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।